If your hand causes you to stumble and sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have two hands and go into hell, into the unquenchable fire. यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तू हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर तू हमसे सिर्फ वाक्य में बात करने वाला या प्रेम रखने वाला परमेश्वर नहीं है, तो वास्तविक परमेश्वर है। यू द ट्रू गॉड, और सच्चा परमेश्वर जो हमें हर बुरी बातों से बचाना चाहता है, और हर बुरी बातों से बचाकर अपनी बात पहले ही बतलाकर हमें अपना अगुवाई में चलाना चाहता है। यू द गॉड हु इज़ गुड, ऑल द टाइम यू आर गुड लॉर्ड, और फॉर दैट आप हमेशा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। और परमेश्वर आप मन के अंधकार थॉट्स में हमें चलने नहीं देते हैं, जहाँ हम परमेश्वर खुद के बनाए हुए लूप्स में चल रहे हैं। बट नो, आप ट्रू गॉड हैं जो वास्तविकता की बातों को बतलाते हैं। जिसका पैर परमेश्वर, जिसका घर चट्टान पर स्थिर है, मेरे परमेश्वर, वो तूफान जब आएगा तो वो उस घर को ना गिरा पाएगा। मगर जिसका घर बालू पर बना है, वो जब तूफान आएगा वो उसको तहस नहस कर देगा। चट्टान पर घर बनाने के लिए, और परमेश्वर अपने बच्चों को योद्धा बनाने के लिए, और अपने बच्चों को हर एक उस टेम्पटेशंस, डिस्ट्रक्शंस और डे ऑफ जजमेंट में परमेश्वर के किंगडम से अलग पनिशमेंट में या रात में ना जाने देने के लिए, तो सारी बातों को हमारे सामने खोलता है। परमेश्वर सिर्फ तो हमसे प्रेम की बातों को नहीं बोलता है, तो हमें सारे परमेश्वर प्रकाशन की बातों को बतलाता है। क्या ही अंधकार की है और क्या ही प्रकाश की। प्रकाश भी तेरी रचना है पिता, दिन का उजाला भी तेरी रचना है, तो अंधकार भी तेरी रचना है। तूने परमेश्वर अंधकार को और उजाले को एक दूसरे से अलग किया है, और हर कुछ जो आज हम परमेश्वर इस पृथ्वी पर देखते हैं वो तेरी रचना है। और मेरे परमेश्वर, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, इसलिए तू सिर्फ परमेश्वर हमें आधा ज्ञान पर स्थिर नहीं रखता है। हमें तो पूरा ज्ञान देता है कि हमारा कदम चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, उसके वचन पर स्थिर रहे, कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो परमेश्वर के वचनों पर इस तरह निर्धारित रहे कि परिस्थितियाँ हमें ना गिरा पाए, हमें परमेश्वर हानि ना कर पाए, और हम परमेश्वर हर परिस्थिति में विश्वास में, वचन में, प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता में हियाव से खड़े रहे, और हमारा हानि ना हो। या वह परमेश्वर, तो अगर आदि के बातों को हमें बतलाता है, तो तू अंत की बातों को भी हमें बतलाता है। तो उजाले की बातों को बतलाता है, तो तू अंधकार की भी बातों को बतलाता है कि हम सतर्क रहें। वैसे ही तू अगर रिवॉर्ड के बारे में बतलाता है, तो तू रात के बारे में भी बतलाता है। इसीलिए परमेश्वर जब तेरा वचन कहता है कि अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर दिलाए या तुम्हें पाप कराए, तो उसे काट डालो। टुंडी होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना भला है, दोनों हाथ लेकर परमेश्वर के किंगडम से दूर नरक में जाना। ये वचन परमेश्वर जितना ही सुनने में भयानक है, डरावना है, उतना ही वास्तविक भी है। और तो सच्चा परमेश्वर है, तो परमेश्वर अधूरे बात को अपने लोगों को नहीं बतलाता है। तो अधूरा ज्ञान में परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं रखता है, और हर दिन खाली प्रेम की बातों के साथ तो हमारा उन्नत नहीं कर सकता है, क्योंकि तू जानता है कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस परमेश्वर जिस रचना में, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, हमें ट्रू विजडम का ज़रूरत है, ट्रू हेल्पर का ज़रूरत है, ट्रू गाइडेंस का ज़रूरत है। एंड फॉर दैट आप सारी बातों को, जो कि हम आपके बेटे बेटियाँ हैं, आप गुणी तरीके से हमें समझाते हैं ताकि हम उसे समझ सकें।
परमेश्वर शरीर का हर अंग, परमेश्वर जब हम पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में आते हैं, हम आपके नियंत्रण में अपने आप को देते हैं और आपकी अगुवाई और चाल चलन में हम चल पाते हैं। पर परमेश्वर शरीर में बहुत सारा ऐसा स्वभाव क्रिएट होता है जो हमें परमेश्वर संसार की ओर, शरीर की ओर खींचता है। हमारे स्वभाव को परमेश्वर के विल के अगेंस्ट ले जाने में पूरा परमेश्वर पूरी सामर्थ्य से कार्य करता है। वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमें ललायित करता है, वो हमें कमज़ोर करता है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर प्रेशर डालता है कि हम शरीर के स्वभाव में गिर जाएं या हम संसार के किसी स्वभाव में आ जाएं और परमेश्वर के विल को छोड़ दें। मगर परमेश्वर वचन कहता है कि जो परमेश्वर जो तेरी आज्ञाओं को मानकर चलते हैं, तेरा वचन भजन संहिता 112 में कहता है, वो बच्चा आशीषित है। आज्ञाकारिता होना सबसे बड़ा आशीष है पिता, और ये ट्रेजर और ये आनंद और ये भाग सबको नहीं मिलता है। शरीर का कोई स्वभाव तुमको परमेश्वर के सम्राट से नीचे गिरा दे, शरीर का कोई स्वभाव जो तुमको ललायत करके परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए, शरीर का कोई स्वभाव जो तुम्हें परमेश्वर की राइचियसनेस में ना रहने दे, वो स्वभाव क्या जो तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दे। और उसी बारे में परमेश्वर इस बात को बोलता है कि अगर तुम्हारा शरीर का एक अंग भी तुम्हें मजबूर करता है कि तुम सिन करो या परमेश्वर के विल को ना मानो, उसे काट डालो। उसका तुम्हारे शरीर में होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके साथ परमेश्वर से दूर हो जाना। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें दूर नहीं होना है। तुम काट डालो उस हाथ को और उस हाथ को जाने दो जो सिन कर रहा है, और तुम्हारा पूरा शरीर परमेश्वर के साथ उससे किंगडम को चला जाए, ना कि दोनों हाथ लेकर तुम नर्क की ओर चले जाओ। ये बहुत बड़ा ज्ञान है पिता, और तो परमेश्वर हमें इस ज्ञान को इसीलिए देता है कि हम इस बात को वास्तविकता से अपने जीवन में कायम करें। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूचता और अपने बस में रखता हूँ, ताकि परमेश्वर वो पाप के स्वभाव में ना बढ़े। हमारा शरीर संसार के स्वभाव को देखता है, इर्द गिर्द के स्वभाव को देखता है, शरीर की अभिलाषाओं को देखता है, मगर परमेश्वर कोई भी ऐसा भाग, प्लान, डिज़ायर, एक्ट जो यहोवा के निर्धारित विल से नहीं है, वो हमारे जीवन में नहीं होना है। और परमेश्वर हर दिन हमें इस वचन का अनुसरण करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जो तूने हमारे जीवन के लिए इच्छा रखी है वो हमारे खुद के सोचे हुए इच्छा से कहीं ज़्यादा उत्तम, प्रकाशित और प्रभावशाली है, ब्लेसेड है और हो जाने को पाए। इससे हर बच्चा आशीषित हो, हर बच्चे के जीवन में परमेश्वर इस वचन का प्रकाशन आए और हम परमेश्वर इस वचन के ट्रू प्रकाशन से अधूरे ना रहे, हम भरे रहें, हमारे जीवन में इसका रेवलेशन हो, इसका विजडम हो, और इसे हम पकड़ कर चले कि परमेश्वर आपके युवाएं संसार में, शरीर में कोई भी ऐसे गलत गाइडेंस और इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व ना हो जो उसके शरीर को या उसके जीवन को परमेश्वर के स्वभाव से अलग कहीं और ले जाता है। उससे अच्छा है कि वो उस स्वभाव को ही काट दे, उस संगति को काट दे, उस समय को काट दे, उस सिचुएशन को अपने जीवन से अलग कर दे। उसका हमारे जीवन में होना व्यर्थ है, उसका हमारे जीवन में होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना परमेश्वर के साथ हमारा होना। इसलिए कोई भी ऐसा स्वभाव आता है, डिज़ायर आता है, परिस्थिति आता है, सिचुएशन आता है, क्राइटेरिया आते हैं, लोग आते हैं, या परमेश्वर संसार का कोई कमिटमेंट आता है, अगर वो परमेश्वर हमें तेरे विल से अलग करता है या परमेश्वर वो सिन है या परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, भला है कि हम उसे काट कर अपने जीवन से अलग फेंक दें, क्योंकि उसका हमारे जीवन में होना उतना आवश्यक नहीं है, वरन हमारा तेरे साथ होना, उसे हटाकर उससे अलग होकर तेरे साथ होना ज़्यादा आवश्यक है। और इस बात का रेवलेशन हर बच्चे को मिले और हर बच्चा इस ब्लेसिंग के साथ आशीषित हो। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू परमेश्वर हमें अधूरा ज्ञान में नहीं रखता है। जब तूने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पूरा दिया, अपना वादा को पूरा किया, जब परमेश्वर होली स्पिरिट को तूने पूरा दिया, अपने परमेश्वर किंगडम को पूरी रीति से हमारे लिए खोला, अपने लव को हमें पूरा दिया, तो ज्ञान तो हमें अधूरा क्यों देगा। तूने वचन को, जीवित वचन को पूरा का पूरा हमें दे दिया,
तो तू हमें ज्ञान अधूरा क्यों देगा। और इसलिए तू आज इस वचन को हमारे लिए खोलता है कि हमारा विवेक प्रभु यीशु मसीह में और ज़्यादा जड़ पकड़े, हम और ज़्यादा हमारा आत्मिक जीवन का आँख खुले और हम जान पाए कि हमारा जीवन कैसा ही होना है परमेश्वर में। प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर बच्चे को यीशु में आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं, सुरक्षित घर से निकले और सब सुरक्षित घर लौटे। आने जाने में, इस जर्नीज़ में आपकी सुरक्षा हो। जो जर्नी कर रहा है पिता, वो यीशु के लहू में सुरक्षित आपकी जर्नी में सेफली परमेश्वर अपने गंतव्य स्थान में पहुँचे। हर एक के लिए समय, रास्ते, जर्नी को, रास्ते को यीशु के लहू में छुपा दें, व्हीकल को यीशु के लहू में छुपा दें, सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे और आपकी महिमा हो। हम आज के सभी बातों के दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे रेवलेशंस के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें अपने आप के साथ जोड़े रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। सभी प्रार्थनाओं को वेदी में सौंपते हैं और स्ट्रेंथन इन क्राइस्ट को हर एक के लिए ब्लेस करते हैं। हर बच्चा यीशु में आशीषित हो और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को वेदी में सौंपते हैं और मांगते सही प्रार्थनाओं को फादर दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।